हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको साइंस के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। जो बच्चे सीरियस हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो वही बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? ऑप्शन यहाँ पर उत्तल दर्पण में बनता है, समतल दर्पण से बनता है, या फिर आपका अवतल दर्पण में बनता है, या फिर इनमें से सभी है। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका समतल दर्पण से बनता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, समतल अवतल, समतल उत्तल अवतल होता है, या फिर समतल अवतल होता है, या फिर उत्तल अवतल होता है, या फिर आपका समतल उत्तल होता है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर समतल उत्तल होता है। कैसा होता है? समतल उत्तल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, थर्ड नंबर पर दिया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन यहाँ पर उल्टा होती है, सीधा होती है, सीधा और उल्टा होती है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाएगा? उल्टा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ नंबर पर पूछा गया हुआ है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, या फिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों ही, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, या फिर आपका सभी कथन सत्य हैं। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, सिक्स नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। कैसा होता है? ऑप्शन यहाँ पर आभासी और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, सीधा और आभासी होता है, या फिर वास्तविक होता है। तो आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सीधा और आभासी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सेवेंथ नंबर पर दिया गया है कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? ऑप्शन यहाँ पर परितारिका है, पुतली है, या फिर लेंस है, या फिर आपका पचमाभी पेशियां हैं। तो आपका सेवेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका परितारिका हो जाएगा। ठीक है, परितारिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर पर दिया गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। क्या दिखता है? ऑप्शन यहाँ पर गोलाकार है, घनाकार है, अंडाकार है, चपटा है। आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर चपटा हो जाएगा। ठीक है, चपटा दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, नाइन्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। कैसा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अवतल हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, समतल हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आपका नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका समतल हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 10th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन यहाँ पर वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, उल्टा होता है, इनमें से कोई नहीं है। आपका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा काल्पनिक हो जाता है। ठीक है, काल्पनिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11th नंबर पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर जल है, मिट्टी है, प्लास्टिक है, या फिर कांच है। आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिट्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 12th नंबर पर दिया गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो कैसी होती है। ऑप्शन यहाँ पर ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, अन्य होती है। आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपकी धनात्मक होती है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, मीटर होता है, या फिर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर डायोप्टर होता है, या फिर अन्य होता है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका डायोप्टर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पर दिया गया है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अपवर्तन है, परावर्तन है, इनमें से कोई नहीं है। आपका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अपवर्तन हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 15th नंबर पर है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है परावर्तन है, अपवर्तन है, परावर्तन और अपवर्तन है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाएगा, अपवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16th नंबर पर दिया गया है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर फोकस कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, द्वारक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं है। आपका 16th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर द्वारक हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 पर दिया गया है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है, इनमें से कोई नहीं है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अवतल दर्पण हो जाता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18th नंबर पर दिया गया है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 18th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पर दिया गया है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। ये क्वेश्चन भी आपका एनटीपीसी के अंदर पूछा गया हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1.77 है, या फिर 1.47 है, या फिर 1.44 है, या फिर आपका 2.42 है। आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 2.42 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हीरे का अपवर्तनांक होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया है कि क्या है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है। ऑप्शन यहाँ पर अवतल दर्पण लगा रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर अन्य है। आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन यहाँ पर समांतर प्रकाश पुंज है, असंतृप्त प्रकाश पुंज है, या फिर संतृप्त प्रकाश से प्रकाश पुंज, या फिर असंतृप्त प्रकाश पुंज, या फिर सभी कथन सत्य हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, संतृप्त प्रकाश पुंज आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, या फिर आपका आभासी और उल्टा होता है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 23 नंबर पर दिया गया है कि नेत्र लेंस में समायोजित की क्रिया होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर आयरिस द्वारा होती है, नेत्र लेंस है, या फिर आपका सिलियरी पेशियों द्वारा होती है, या फिर कॉर्निया द्वारा होती है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सिलियरी पेशियों के द्वारा आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया कि किसी नेत्र का निकट बिंदु है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर है, या फिर आपका 25 सेंटीमीटर है, या फिर 2.5 मीटर है, या फिर 3 मीटर है। आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ पर है परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, दृक तंत्रिका की भांति कार्य करती है, या फिर आपका पुतली की भांति कार्य करती है, या फिर आपका अन्य है। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका परिवर्ती द्वारक के भांति कार्य करती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर पर दिया गया है कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है तो कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर होता है, या फिर अनंत पर होता है, या फिर 25 मिलीमीटर पर होता है, या फिर 25 मीटर पर होता है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा अनंत पर होता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर पर दिया गया है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दोनों होते हैं, या फिर आपका सभी कथन सत्य हैं। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर पीले रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, नीला रंग होता है, या फिर लाल रंग होता है। आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग होता है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 29 नंबर पर दिया गया है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आवेश का विद्युत है, या फिर ऊर्जा का है, या फिर विभवांतर विद्युत है, या फिर शक्ति का है। आपका 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऊर्जा का हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर दिया गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर तांबे का होता है, प्लेटिनम का होता है, टंगस्टन का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका टंगस्टन का हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर पर दिया गया है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर ओम मीटर है, या फिर आपका ओम प्रति मीटर है, या फिर आपका मीटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। आपका 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पर दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर एमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं, या फिर मीटर कहते हैं। आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जनित्र हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 नंबर पर दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, द्विफोकस लेंस होता है, या फिर बेलनाकार लेंस होता है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अवतल लेंस होता है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर पर दिया गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर अवतल लेंस होता है, द्विफोकस लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, बेलनाकार लेंस होता है। आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तल लेंस होता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर पर दिया गया है कि तेज प्रकाश की पुतली का आकार कैसा हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बड़ा हो जाता है, छोटा होता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं है। आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर छोटा हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर पर दिया गया है कि तेज प्रकाश की पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका छोटा हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 37 नंबर पर दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती हैं, क्या देख सकती हैं? ऑप्शन यहाँ पर निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, या फिर दूर की वस्तुओं को, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दूर की वस्तुओं को, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर पर दिया गया है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है पीत बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं, या फिर दूर बिंदु कहते हैं। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अंध बिंदु हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 39 नंबर पर दिया गया है कि मानव नेत्र में होता है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस है, या उत्तल दर्पण है, या फिर उत्तल लेंस है, या फिर आपका अवतल दर्पण है। तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका उत्तल लेंस हो जाता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पर दिया गया है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर लाल, नीला, काला, या फिर पीला है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लाल रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 2 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 2 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर दिया गया है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, कृत्रिम स्पेक्ट्रम होता है, या फिर कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, या फिर आपका सभी कथन सत्य हैं। आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर पर दिया गया है कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है लाल, काला, पीला, या फिर नीला है। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर काले रंग का दिखाई पड़ता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर पर दिया गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो ऑप्शन यहाँ पर कॉर्निया है, रेटिना है, आइरिस है, पुतली है। आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका रेटिना हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर पर दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन यहाँ पर न्यूटन होता है, टेस्ला होता है, एम्पियर होता है, मीटर होता है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका टेस्ला हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिष्ट धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, दोनों धारा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दिष्ट धारा होती है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 नंबर पर दिया गया है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर स्थायी चुंबक होता है, नाल चुंबक होता है, विद्युत चुंबक होता है, सामान्य छड़ चुंबक होता है। तो आपका 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका विद्युत चुंबक हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया है कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। ऑप्शन यहाँ पर है हाथ और पैर है, मांसपेशियों तथा हृदय है, या फिर आपका हृदय तथा मस्तिष्क है, या फिर नेत्र और रक्त तंत्रिका है। आपका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हृदय और मस्तिष्क है। क्या हो जाएगा? हृदय और मस्तिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पर दिया गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर इस्पात है, नरम लोहे है, पीतल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का, तो वो आपका नरम लोहा हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर पर दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर मैक्सवेल ने की थी, फ्लेमिंग ने की थी, फैराडे ने की थी, या फिर एम्पियर ने की थी। आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फैराडे ने की थी, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 पर दिया गया है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्रोमियम है, सिलिकन है, या फिर आपका यूरेनियम है, या फिर एल्यूमिनियम है। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यूरेनियम हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर पर दिया गया कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर विद्युत ऊर्जा है, या फिर सौर ऊर्जा है, पेशीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा पेशीय ऊर्जा, आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 53 नंबर पर दिया गया है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंततः स्रोत किसे माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोयला है, परमाणु है, जल है, सूर्य है। आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सूर्य हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 54 नंबर पर दिया गया है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन यहाँ पर कोयला है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है, या फिर पेट्रोल है। तो आपको 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सौर ऊर्जा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 पर दिया गया है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। तो ऑप्शन यहाँ पर सूर्य है, लकड़ी है, चंद्रमा है, कोयला है। आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सूर्य हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर पर दिया गया है कि डेनमार्क को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है उद्योग का देश कहते हैं, या फिर आपका जल विद्युत का देश कहते हैं, पवनों का देश कहते हैं, या फिर खनिज पदार्थों का देश कहते हैं। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पवनों का देश कहते हैं डेनमार्क को, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर दिया गया है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्टील का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन का करते हैं, या फिर आपका अब्रक का करते हैं, या फिर सीसा है। तो आपका 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर दिया गया है कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में करते हैं, गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, ताप ऊर्जा में है। तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका विद्युत ऊर्जा में आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एलपीजी है, बायोगैस है, या फिर आपका सीएनजी है, या फिर कोयला है। आपका 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सीएनजी हो जाता है। क्या हो जाएगा? सीएनजी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 60 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन से हैं। ऑप्शन यहाँ पर स्टोमेटा है या फिर जड़ है, हरित लवक है या फिर पत्ती है। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हरित लवक जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर पर दिया गया है कि कार्य का मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर वाट होता है, जूल होता है, न्यूटन होता है, एम्पियर होता है। आपका 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जूल हो जाता है। क्या हो जाएगा? जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शंस यहाँ पर है, समय की है, द्रव्यमान की है, दूरी की है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दूरी की है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है आपकी इकाई है वो आपकी दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 63 पर दिया गया है कि पारसेक इकाई है। ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान की है, चुंबकीय बल की है या फिर समय की है या फिर दूरी की है। आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका दूरी की हो जाएगा। ठीक है, पारसेक जो इकाई है वो भी आपकी दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है। 64 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर है प्रकाश वर्ष है, अधिवर्ष है या फिर चंद्रमा है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है वो आपका एक मात्रक नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 65 नंबर पर दिया गया है कि दाब का मात्रक है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर डाइन है या फिर जूल है या फिर वाट है या फिर आपका पास्कल है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्कल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर पर दिया गया है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्टर होता है या फिर आपका कैंडला है, न्यूटन है, इनमें से कोई नहीं है। आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कैंडला हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर पर दिया गया कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। ऑप्शन यहाँ पर 1965 है, 1971 है, 1991 है या फिर 1985 है। आपका 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1971 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 68 नंबर पर दिया गया है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जूल है, कैलोरी है, अर्ग है, इनमें से कोई नहीं है। आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कैलोरी हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर पर दिया गया है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है या फिर वाट है। आपका 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 नंबर पर दिया गया है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर वाट है, ऑप्टर है या फिर आपका डायोप्टर है या फिर न्यूटन है। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वो आपका डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 71 पर दिया गया है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर करंट है या फिर प्रतिरोध है, पावर है, वोल्टेज है। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका करंट हो जाता है। क्या हो जाएगा? करंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऊर्जा है, तापमान है, बल है या फिर चाल है। आपका 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर वेग है, संवेग है, द्रव्यमान है, कोणीय वेग है। आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका द्रव्यमान हो जाता है। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अदिश राशि है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पूछा गया है। ऑप्शन आप पर बल, आगोड़ है, ऊर्जा है, संवेग है, ये सभी है। तो आपका 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऊर्जा हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऊर्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन यहाँ पर दाब है, ऊर्जा है, संवेग है, कार्य है। आपका 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका संवेग हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर पर दिया गया है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर वेग है, द्रव्यमान है, कोणीय वेग है या फिर त्वरण है। तो आपका 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 77 नंबर पर दिया गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ऊर्जा संरक्षण है, बर्नौली प्रमेय है, संवेग संरक्षण है या फिर इनमें से कोई नहीं है। आपका 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका संवेग संरक्षण आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 नंबर पर दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन यहाँ पर गैलीलियो है, न्यूटन है, कॉपरनिकस है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका न्यूटन हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 79 नंबर पर दिया गया है कि पास्कल इकाई है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर दाब की है, वर्षा की है, आर्द्रता की है या फिर तापमान की है। तो आपका 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दाब की हो जाएगा। ठीक है, दाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 80 नंबर पर दिया गया है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर जल की बहाव है, जल की गहराई है, जल की मात्रा है, जल की शुद्धता है। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपके जल की बहाव हो जाता है। क्या हो जाएगा, जल की बहाव आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ऑप्शन यहाँ पर गीली मिट्टी है, प्लास्टिक है, रबर है, स्टील है। आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका स्टील हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर पर दिया गया कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है द्रव्यमान है या फिर आवेगी बल है या फिर आपका गुरुत्वाकर्षण है, संवेग है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण आपका राइट आंसर ग्रेविटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर पर दिया गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से के सबसे नजदीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है या फिर 1/5 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। जैसे किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर आपका 6 kg है तो वही भार जो आपका चंद्रमा पर होगा वो आपका 1 kg का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम है, समकोणीय त्रिभुज का नियम है या फिर आपका प्लवन का नियम है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्लवन का नियम आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर दिया गया कि श्यानता की लिखा है, श्यानता की इकाई क्या है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर पॉइंट है, पॉइस है या फिर आपका पॉइजुली है, पास्कल है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पॉइस हो जाएगा। ठीक है, श्यानता की इकाई जो है वो आपकी पॉइस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 86 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट है कि दूध से क्रीम निकलने में कौन सा बल लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर घर्षण बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, दूध से क्रीम निकालने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 87 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, संचरित ऊर्जा होती है या फिर आपका यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन द्वारा होती है, नाभिकीय विखंडन द्वारा होती है, आयनन द्वारा होती है या फिर नाभिकीय संलग्न द्वारा होती है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका नाभिकीय संलग्न के द्वारा होती है, सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर पर दिया गया कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। ऑप्शन यहाँ पर दाब है, घनत्व है, ताप है या फिर वेग है। आपका 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका घनत्व हो जाता है। क्या हो जाएगा, घनत्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर आयतन हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा या फिर द्रव्यमान है या फिर भार है। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका घनत्व हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 91 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है, ये सभी है। आपका 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तृतीय नियम हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 92 पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर वेग, आयतन, विस्थापन या फिर बल है। आपका 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 93 नंबर पर दिया गया है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर तरंग दैर्ध्य मापता है, आवर्तकाल है, आवृत्ति है, समय है। तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर पर दिया गया कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। ऑप्शन यहाँ पर सेल्सियस है, जूल है, डेवी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। आपका 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डेवी हो जाएगा। ठीक है, डेवी ने किया था ऐसा। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 95 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन यहाँ पर सेल्सियस ने दिया था, डेवी है, जूल है, रामफोर्ड है। तो आपका 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका रामफोर्ड आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 95 पर 96 नंबर पर दिया गया कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर श्यानता है, गुरुत्वीय त्वरण है, या फिर आपका पृष्ठ तनाव है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन यहाँ पर मरकरी है, पेट्रोल है, स्वच्छ जल है, या फिर नमकीन जल है। तो आपका 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पेट्रोल हो जाता है। क्या हो जाएगा? पेट्रोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 98 नंबर पर दिया गया कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 450 वाट है, 600 वाट है, या फिर आपका 734 वाट है, या फिर 746 वाट है। आपका 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 746 वाट आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 99 नंबर पर दिया गया कि बर्नौली क्या है? बर्नौली प्रमेय आधारित है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण पर है, संवेग संरक्षण पर है, आवेश संरक्षण पर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर पर दिया गया है कि बर्फ पर दाब बढ़ने पर उसका गलनांक क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका घट जाएगा। कैसा हो जाएगा? घट जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आपका 101 नंबर पर दिया गया कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, तापक्रम कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 65 डिग्री होता है, या फिर 95 डिग्री होता है, 98 डिग्री होता है, या फिर 99 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका 98 डिग्री मतलब कि 98 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर दिया गया है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऑप्शन यहाँ पर चांदी, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका चांदी हो जाएगा। चांदी को किसे डिनोट करते हैं? तो एजी से आपका क्या होता है? चांदी होता है। सोना को किसे डिनोट करते हैं? तो एयू से आपका सोना होता है। तांबे की बात करते हैं तो सीयू से कॉपर तांबा होता है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल से आपका एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने सिंबल्स। क्वेश्चन नंबर आपका 103 नंबर पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है। ऑप्शन यहाँ पर बेंजीन है, जल है, स्वर्ण का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है। आपका 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जल हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 104 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर भाप है, गर्म हवा है, सूर्य की किरणें है, या फिर ये सभी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका भाप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भाप आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर तांबा, सीसा, जल, या फिर कांच है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जल हो जाता है। ठीक है, जल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर पर दिया गया है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन यहाँ पर चांदी, तांबा, सोना, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चांदी हो जाएगा। ठीक है, चांदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी को एजी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर दिया गया कि आणविक संगठन के बाद ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर संवहन कहलाता है, विकिरण कहलाता है, चालन कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। तो 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर संवहन कहलाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 108 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ईथर है, बेंजीन है, पारा है, पानी है। आपका 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पारा हो जाएगा। पारा को किससे डिनोट करते हैं? तो पारा को एचजी से आपका क्या होता है? पारा होता है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ठोस से द्रव में ऊष्मा के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया वाष्पन कहते हैं, गलन कहते हैं, क्वथन कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 110 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ऊर्ध्वपातन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, पिघलन कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। आपका 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 110 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्ण उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर संघनन कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो 111 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका वाष्पीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर पर दिया गया है कि ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर संवेग है, ऊर्जा है, या फिर आपका ऊर्जा और संवेग दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 112 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ऊर्जा हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर पर दिया गया है कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, घटती बढ़ती रहती है। 113 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका घटती है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 114 नंबर पर दिया गया है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर अनुदैर्घ्य होती है, प्रगामी होती है, अप्रगामी होती है, अनुप्रगामी देखेंगे अनुप्रस्थ होती है, या फिर आपका विद्युत चुंबकीय होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका अनुदैर्घ्य हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 पर दिया गया कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर जल में, वायु में, निर्वात में, या फिर इस्पात में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो इस्पात में सबसे अधिक होती है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 116 नंबर पर दिया गया है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पर ध्रुवण है, या फिर अपवर्तन है, विवर्तन है, परावर्तन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ध्रुवण हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवण आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 117 नंबर पर दिया गया कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर विवर्तन है, अपवर्तन है, परावर्तन है, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका परावर्तन जो हो जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 नंबर पर दिया गया है कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर अनुनाद है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, या फिर परावर्तन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अनुनाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुनाद आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 119 नंबर पर दिया गया है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर मुद्रा प्रचलन है, मनोविज्ञान है, या फिर ध्वनि है, या फिर जनसंख्या है। तो 119 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ध्वनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 120 नंबर पर दिया गया कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ऊष्मा है, या फिर ध्वनि है, या फिर आपका प्रकाश है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास जिसमें आपके 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रेलवे के रिलेटेड रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।